चीन में तेजी से फैलने के बाद HMPV वायरस ने भारत में दी दस्तक। अलग अलग राज्यों में 3 नवजात संक्रमित मिले। ये तीनों केस कर्नाटक और गुजरात से सामने आए हैं। बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती नवजात को छुट्टी मिल गई है, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। इधर अहमदाबाद वाले बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है। भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का केस मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय सचेत हो गया है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 साल से छोटे बच्चों में HMPV का खतरा सबसे ज्यादा, लिहाजा इससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। महाराष्ट्र के नागपुर में बर्ड फ्लू से 3 बाघों और 1 तेंदुए की मौत हो गई। एहतियातन तमाम चिड़ियाघरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले सप्ताह जिन जानवरों की मौत हुई थी, उनके सैंपल भोपाल लैब में भेजे गए थे। हायर सेंटर में जांच के बाद मारे गए जानवरों में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई। यही वजह है कि रेस्क्यू सेंटर के कोने कोने को सैनिटाइज किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि हो सकता है कच्चा मांस खाने के बाद ये वायरस जानवरों के अंदर आ गया हो। देश में दरअसल ये पहला मामला है जब इस वायरस ने कैद में रहने वाले वन्य जीवों को इस कदर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी के सदस्यों ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से की मुलाकात। इस पूरी मीटिंग के दौरान हाई पावर कमेटी के सदस्य कई बार डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की गुहार लगाते रहे। थोड़ी सेहत ठीक रहे, यही बेनती करना आया है, यही अरदास करना है। थोड़ी बड़ी सारी दुनिया को जरूरत है कि तुसी मार्गदर्शन करो। इस दौरान डल्लेवाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीधे केंद्र सरकार को निर्देश दे तो मामले का हल निकल सकता है। इधर 43 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत डल्लेवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 जनवरी के लिए टल गई है। सुर्खी में आई बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी। जज ने कहा लड़की को फॉलो करना अपराध नहीं। साल 2019 में 19 साल के लड़के पर आरोप लगा था कि 14 साल की लड़की का पीछा किया और जबरन घर में घुसकर शादी की इच्छा जताई। इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी को पीछा करने, यौन उत्पीड़न, घर में अवैध प्रवेश और आपराधिक धमकी के मामले में दोषी ठहराया था। केस का रिव्यू करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीछा करने का केस सिर्फ एक घटना के आधार पर दर्ज किया गया है। जस्टिस GS आनब ने साफ किया कि यह केस तभी बनता है जब आरोपी ने लगातार विक्टिम का पीछा किया हो। हालांकि कोर्ट ने बाकी सभी मामलों में मुख्य आरोपी को दोषी बरकरार रखा। हालांकि कोर्ट ने मुख्य आरोपी के साथीदार को इस मामले में बरी किया है। मुख्य आरोपी के साथीदार का इस घटना में कोई सक्रिय सहभाग नहीं था, सिर्फ वो घर के बाहर पहरा दे रहा था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। अनमोल बिश्नोई ने डर पैदा करने के लिए करवाई थी हत्या। चार्जशीट में हत्या के पीछे 3 मुख्य वजहें बताई गई हैं। पहली, बाबा सिद्दीकी की अभिनेता सलमान खान से करीबी। दूसरी, अनुज थापन की पुलिस लॉकअप में आत्महत्या का बदला। और तीसरी, लॉरेंस गैंग की दहशत फैलाने की कोशिश। पुलिस ने शुभम लोनकर की फेसबुक पोस्ट को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये चार्जशीट 4590 पन्नों की है, जिसमें 180 गवाहों के बयान और सबूत शामिल हैं। साथ ही 3 आरोपियों को वांटेड घोषित किया गया है। वांटेड आरोपियों में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, मोहम्मद यासिर अख्तर और शुभम लोनकर के नाम शामिल हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मकोका के तहत सभी आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी 26 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। जांच जारी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।